थैंक यू। आराम तरक से या तो बात कर या तो आप बोलने हम आपको ऊपर बिल्कुल ठीक है। देखो आज देखना दूसरा साहब आपने एक आज मैसेज करना है भाई इस पर तीनों अध्यादेश पर हमारा जो कहना है नहीं आप भी को नहीं आवत है। हम ना 3 आदमी है ना, ये भी किसान के बेटे आप भी किसान के बेटे हैं। आपका बता लिया अपनी कहना आप अक्सर रखेंगे जिसमें हम अपनी बात ये क्या हम मन खेत में बुलाओ तो हम नहीं बुलाओ जैसे एक पॉइंट जो पॉइंट आपने शुरू में सबसे पहले लिया था उसके बाद मैं उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता हूँ। जो एसेंशियल अधिकार क्षेत्र से हटा दी, ठीक है, मतलब ये कि उनके स्टॉक के ऊपर कोई सीमा नहीं रहेगी, सिर्फ उस स्थिति में जहाँ पासकाल की स्थिति आ जाए। धारणा लोगों की है कि अगर उस स्टॉकिंग पे से बिल्कुल ही बंदिश हट जाएगी तो क्या, हालांकि वो हालात तो 50 के और 60 सभी से प्रार्थना है, मीडिया वाले भाइयों से या मोबाइल हमसे एक बार किसानों की हम बात सुनेंगे, व्यापारी संगठनों की, किसानों की, इसके बाद कलावड़ से जी। तो आज आप मीटिंग में आए हैं, 3 अध्यादेश के बारे में बात हुई, किसानों वालों बात हुई, तो क्या बातचीत रही? बातचीत यही रही कि जितना भी अपना ये भारतीय जनता पार्टी ने ये अध्यादेश लगाए हैं ये किसानों के बिल्कुल हित में है, लेकिन जो बीच के वो आड़ती हैं और कई संगठन है और जो विपक्ष है वो इसको मतलब उल्टा ये किसानों को बरगाने का, बहकावे का काम कर रहे हैं। और किसानों का इसमें बिल्कुल हित है। इसमें एक भी अध्यादेश में इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिससे किसान को नुकसान हो। जी। तो आज सेटिस्फाई है इससे? हाँ जी, हम बिल्कुल एक तो जो इस किसान अध्यादेश से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। एक तो किसान है, किसान का पैसा ना मरना नहीं चाहिए। जिस तरह कहते बाहर का सभी करना होगा, बाहर का लेगा, बाहर करेगा, ये वो किस सबूत अभी बाहर का पैसे भी दे देगा, किसान करके नहीं देगा, उसका तो पता ही नहीं ना। यहाँ ना किसान को दिक्कत आएगी, किसान का पैसा मरना ना चाहिए। जी आपने को नहीं, हमने थोड़ी हो गया जी। जो आज मीटिंग हुई जिसके बारे में हाँ, आज हमारे 3 जो हमारे सांसद है उन्होंने हमारे को निमंत्रण दिया। उस निमंत्रण में हमारे को बुलाया गया कि आपका क्या कहना। हमारा कहना है कि सरकार से हमारा निवेदन है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है C2 पे 50% पे MSP तय की जाए। जो सरकारी MSP है वो किसानों को लूटने का। ये जो MSP जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी वो उसके मेंबर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। 14 तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी लागू किया। और 14 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि C2 50% में मुनाफा दिया, वो आज तक बीजेपी ने भी नहीं दिया। हमारा कहना है सरकारी जो MSP है जिसको आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं वो किसानों के लिए काला कानून है। अगर हमने अपने MSP को कानून नहीं बनाना तो C2 पे 50% का मुनाफा रखा जाए। दूसरा 3 अध्यादेश पर हम कह रहे उन 3 अध्यादेश से किसानों का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि किसान को लिबर्टी मिलेगी। किसान चाहे अपनी खेत में बेचे, चाहे सड़क पे बेचे, चाहे व्यापारियों को बेचे, दूसरों को बेचे। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ना और आड़ती तो आड़ती का किसान बंधक है, अपनी मंडी के अलावा दूसरी मंडी में नहीं बेच सकता। अगर दूसरी मंडी में रेट ज्यादा है वहां नहीं जा सकता। अब ये जो लिबर्टी है किसान की है, किसान क्या करेगा। और किसान ये चाहेगा कि ये 3 अध्यादेश किसान हित में है, लेकिन सबसे ज्यादा C2 पे जो 50% का कानून है उसको लागू करे। अगर नहीं करेगा तो ये लूट कर जारी रहेगा, पहले भी जारी है, अब भी जारी है। करेंगे हम अपने माननीय धनखड़ साहब से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, हम ऊपर भी केंद्रीय मंत्री से भी बात करेंगे क्योंकि समय कम है। अच्छा सर, एक राजनीतिक सवाल है, किसानों से जुड़ा हुआ ही है, राजनीतिक सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 10 दिन का अल्टीमेटम हम सरकार को देते हैं, वो चीजें दुरुस्त करें नहीं तो हम भी जो है वो शामिल हो जाएंगे, हम भी प्रदर्शन जो है वो करेंगे। रुको यार, वो उनकी मर्जी, उन्होंने क्या करना है। अभी हमें पता नहीं, अखबारों में उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं, वो तो वो जाने। हमारा काम है किसान की आमदनी दोगुनी करना, किसान को और ज़्यादा मजबूत करना। उसके लिए
पार्टी काम करेगी। माननीय मोदी जी का भी यही सपना है। किसान का जो एमएसपी को लेकर के विषय है, क्योंकि मुद्दे मुख्य तौर पे यही है कि जो एमएसपी है वो उन्हें मिलेगा या नहीं, तो क्या इसमें एमएसपी पूर्ण रूप से इसको लेकर के विशेष कोई लाइन जोड़ी जा सकती है ताकि किसानों ऐसा की भ्रांति बिल्कुल दूर हो? कोई एमएसपी नहीं हटाया जाएगा। ये भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां दूर हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि कोरोना के समय में इन बातों को बताया नहीं गया। 3 जगह आपकी मुलाकात हुई है, विशेष तौर पे कौन कौन से संगठन थे? क्या भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष? हाँ, भारतीय किसान यूनियन भी थी, लेफ्ट वालों से संबंधित 25-26 संगठन वो भी थे, हमारा भारतीय किसान संघ भी था, भारतीय किसान यूनियन के दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, उनमें से भी बात हमारी चीत होती रहती है। उनका बड़ा प्रतिनिधि तो नहीं तो कोई दूसरे नंबर का आ गया, और हमारी कोशिश है कि हम हर आदमी को इसमें शामिल करें। एक सर, जो किसान यूनियन के कुछ लीडर्स जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी जो बनाई गई, हालांकि आप लोग कोशिश कर रहे हो कि कम्युनिकेट हो, वो ये कह रहे हैं कि हमें कमेटी के ऊपर विश्वास नहीं है, यहाँ पर तो केवल जो है अपने लोगों से बात। ये बिल्कुल गलत बात है। गुरनाम सिंह जी से मेरी सुबह भी बात हुई है, उन्होंने बदकिस्मती से आज जींद का समय दे रखा था, और उन्होंने हमारे को यही आश्वासन दिया है कि दिल्ली जब मुलाकात होगी तो हम उससे पहले आपसे बैठ के बात करके हम भी शामिल होंगे। संगठनों को बुलाया था, आज तीनों मीटिंग्स भी आपकी खत्म हो चुकी है, कंक्लूजन क्या है सर? देखिए, आज ये तीसरी मीटिंग थी। इससे पहले रोहतक और करनाल में भी हम तीनों सांसद लगभग 3-3 घंटे वहाँ पर लगाए हैं। अभी शायद कुछ और ग्रुप हैं जो इसके बाद भी मिलेंगे। इसके अलावा भी हमने बाकायदा ये प्रार्थना करी है सभी संगठनों से, किसान संगठन हैं या कोई मंडी के आड़ती हैं, कि किसी ने अपनी बात और कहनी है तो अपनी लिखित रूप में या मिलकर हमें बता सकते हैं, क्योंकि कल से लोकसभा और राज्यसभा का सेशन शुरू हो जाएगा, और तीनों अध्यादेश जिनका बिल संभावित है कि शायद 16 तारीख को लोकसभा में पेश हो, हम चाहते हैं कि इससे पहले जितनी बातें इन्होंने दी हैं हमारे सामने, उनका सारी का निचोड़ निकाल कर हम सारी बातें लेकर अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश की बात हो प्रदेश स्तर पर, केंद्र की बात हो केंद्र स्तर पर, और इसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी भी पड़े तो क्या कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि हाउस में जो बिल आएगा इससे पहले 1-2 दिन का समय है हमारे पास, हम माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से, पार्टी अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सांसद हैं, और किसान यूनियन के जो भी पदाधिकारी हैं अलग अलग संगठनों के, उनसे भी चर्चा के लिए समय मांगेंगे कि ये बातें हमारे सामने आई हैं, ताकि उसका पूर्ण रूप से समाधान हो जाए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करें। अगर कोई ऐसी चीज़ें आई है तो भी उसके समाधान के लिए क्या बात और जोड़ी जा सकती है या हटाई जा सकती है। हमें लगता ये है कि तीनों दिनों की मीटिंग में बहुत अच्छे सुझाव, क्योंकि किसान है, किसान को हम ये कहें कि ये किसी एक से जुड़ा हुआ है वो भी गलत है। किसान भारतीय जनता पार्टी का मैं तो मानता हूँ मजबूत स्तंभ है, इसीलिए तो सारे देश में, और अगर हरियाणा की बात भी करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लाखों मार्जिन से देकर किसानों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। हम नहीं मानते कि किसान को हम ये कहना नहीं चाहेंगे कि किसान है। सबसे पहले किसान अपने आप में देश का पेट भरता है, और हमें पूरी उम्मीद है, जैसा कि 3 मीटिंगों में नजर आया। सर, क्या 1-2 सुझाव बता दीजिए किस तरह आपने को नहीं, हमने थोड़ी हो गया जी। जो आज मीटिंग हुई है इसके बारे में थोड़ा आज हमारे 3 जो हमारे सांसद है उन्होंने हमारे को निमंत्रण दिया, उस निमंत्रण में हमारे को बुलाया गया कि आपका क्या कहना। हमारा कहना है कि सरकार से हमारा निवेदन है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, C2 पे 50% पे MSP तय की जाए। जो सरकारी MSP है वो किसानों को लूटने का। ये जो MSP जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी वो उसके मेंबर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, 14 तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी लागू किया। और 14 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा
कि C2 50% में मुनाफा दिया, वो आज तक बीजेपी ने भी नहीं दिया। हमारा कहना है सरकारी जो MSP है जिसको आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं, वो किसानों के लिए काला कानून है। अगर हमने अपने MSP को कानून नहीं बनाना तो C2 पे 50% का मुनाफा रखा जाए। दूसरा 3 अध्यादेश पर हम कह रहे, उन 3 अध्यादेश से किसानों का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि किसान को लिबर्टी मिलेगी। किसान चाहे अपनी खेत में बेचे, चाहे सड़क पे बेचे, चाहे व्यापारियों को बेचे, दूसरों को बेचे। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ना, और आड़ती तो आड़ती का किसान बंधक है, अपनी मंडी के अलावा दूसरी मंडी में नहीं बेच सकता। अगर दूसरी मंडी में रेट ज्यादा है वहां नहीं जा सकता। अब ये जो लिबर्टी है किसान की है, किसान क्या करेगा? और किसान ये चाहेगा कि ये 3 अध्यादेश किसान हित में है, लेकिन सबसे ज्यादा C2 पे जो 50% का कानून है उसको लागू करे। अगर नहीं करेगा तो ये लूट कर जारी रहेगा, पहले भी जारी है, अब भी जारी है। कट कर ले। हम उसकी निंदा करा, अगर लाठी चार्ज हुआ तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसान आड़ती और राजनेताओं का बकाया होया। ये जो रैली थी वो प्रायोजित थी कांग्रेस और आड़तियों की, और शिकार हर बार किसान का। कंडेला कांड में मारे गए, निस्संग कांड में खुद मेरे को गोली लगी, 56 किसान मारे गए। किसानों का पॉलिटिकल इस्तेमाल बीजेपी ने भी कराया, चौधरी देवीलाल ने भी कराया, बंसीलाल ने भी कराया, हुड्डा ने भी कराया, और अब कांग्रेस, ये कांग्रेस जो अब ये आवाज आपने उठाई आज बिल्कुल गया। ये जितनी बात मैं कह रहा सारे उनके सामने की, ये जितनी बातें हैं प्रवीण मथाना या हमारे, ये जो बात अब कह रहे हैं प्रेस में, यही बात कह के आए भाई। यार दूसरी बात, अगर इस अध्यादेश में आपने कोई समझौता कर लिया आड़तियों से या तथाकथित किसानों से कर लिया, भारतीय किसान यूनियन इसके फेवर में हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है C2 पे 50% कीमत तय करी जाए, ये किसान हित में है।